अगर अपने अंदर पूर्व जन्म के तीव्र मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी कसाय के संस्कार तीव्र उदय में आ रहे हों तो ऐसी परिणति बन जाती है। समझ आ रहा? अब वो तीव्रता किसी के अंदर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जैन हैं तो आपके अंदर तीव्रता नहीं होगी। हाँ, जैनों में भी ये तीव्रता होती है, तभी जैनों के लिए भी ये भाव आ जाता है कि हमें गुरु के वचन अच्छे नहीं लगते, जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। मिथ्यात्व का उदय तीव्रता के साथ जैनों में भी हो सकता है और मिथ्यात्व के उदय की मंदता, कमी अजैन में भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? इनको लेश्या परिणामों के माध्यम से समझा जा सकता है कि जब हमारे अंदर कसाय का उदय आता है तो उसके ही अनुसार हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्तियां होती हैं। जैसी अंतरंग में कसाय का उदय होता है उसी के अनुसार मन, वचन, काय की प्रवृत्ति होती है और उसी प्रवृत्ति के अनुसार हमारी आत्मा पर एक लेपन हो जाता है। किसका लेपन हो जाता है? इन्हीं कर्म मल का एक लेपन हो जाता है। इसको लेश्या के नाम से कहा जाता है। वो लेश्या अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कर्ममल का लेपन दोनों रूप में होता है, अशुभ रूप में होता है और शुभ रूप में भी होता है। अशुभ रूप में होता है काले रंग की लेश्या, नीले रंग की लेश्या और तीसरी कहलाती है कापोती लेश्या, जिसे कहते हैं जैसे कबूतर का कलर होता है भूरा रंग, ऐसे रंग की लेश्या। हाँ? और शुभ लेश्या होती है तो पीत रंग की लेश्या, पीले रंग की तेजो लेश्या, लाल रंग की और शुक्ल लेश्या सफ़ेद रंग की। ऐसी ये 3 कलर की लेश्याएँ शुभ होती हैं और 3 कलर की जो लेश्याएँ होती हैं वो अशुभ होती हैं। अब इन अशुभ लेश्याओं में परिणमन होता है तो आत्मा उसी तरीके से अशुभ भावों के साथ में अशुभ कर्मों के रूप में लिंपित हो जाता है, लेपन उसके अंदर हो जाता है। और जब शुभ में भाव आते हैं, भीतर से शुभ कसाय आती है, तो उसके कसाय की मंदता के कारण से उसके अंदर की वह लेश्या जो होती है थोड़ी शुभ हो जाती है। कसाय की तीव्रता में लेश्या अशुभ हो जाएगी और कसाय की मंदता में लेश्या शुभ हो जाएगी। कसाय एक ही है, अनंतानुबंधी कसाय। पहली कसाय कौन सी कहलाती है? अनंतानुबंधी कसाय। ये सबसे बड़ी कसाय है। इसको अनंतानुबंधी क्यों कहते हैं? अनंत काल तक इसका संस्कार आत्मा में पड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कसाय। हाँ, अनंत काल तक ये अपना अनुबंध आत्मा के अंदर बनाए रखती है, उदय में आती रहेगी, आपके लिए विपरीत फल देती रहेगी। एक बार की बंधी हुई कसाय भी अनंत काल तक अपना संस्कार बनाए रखती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कसाय। सुन रहे हो ना? समझ आ रहा है कि नहीं? मुड़ी तो लाओ। कठिन तो नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ही कोई जिनवाणी के शब्द आने लग जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि क्या होने लगा है? फिर भी थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करो। ये अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता एक जैन के अंदर भी हो सकती है और इसकी मंदता एक अजैन के अंदर भी हो सकती है। समझ में आ रहा? आत्माएं सभी हैं, कसाएं सबके अंदर हैं। तीव्रता और मंदता का जैन अजैन से कोई संबंध नहीं है। एक जैन के अंदर भी कसाय की मंदता भी हो सकती है, तीव्रता भी हो सकती है, तो अजैन के अंदर भी कसाय की मंदता हो सकती, तीव्रता हो सकती। ऐसा नहीं समझना कि जैन ही मंद कसाय वाले होते हैं। समझ में आ रहा? हाँ, ऐसा नहीं है। ये कभी भूल में नहीं रहना आप। कसाएं किसी की भी कैसी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका बेटा तीव्र कसाय रखता हो, इसके कारण से उसका मन यहाँ पर आने का नहीं होता हो। हाँ? और ऐसे भी कुछ अजैन लोग होते हैं जिनके मन एक बार बन जाते हैं तो वह हमेशा उपदेश सुनने की भी इच्छा रखते हैं और आने की भी इच्छा रखते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, आपसे और ज़्यादा क्या कहें। कई बार तो कुछ
आपके लिए सेवा करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर भी ऐसे भाव आ जाते हैं कि वह भी सेवा करने का भाव रखने लग जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? ये माइक पे बैठा है ना, भारद्वाज है समझ में आ रहा है? आप तो प्रवचन सुन के चले जाते हो, हैं? ये आपके लिए प्रवचन के समय पर आपकी ये माइक की सेवाएं भी देता है, और बाद में इसका मन आता है तो फिर बाद में गुरु की सेवा भी करता है। समझ में आ रहा है? अपने मन से भाव आ जाता है। कसायों की मंदता होती है तो अपने आप श्रद्धा प्रकट होने लग जाती है। हमारी श्रद्धा को कौन रोकता है? हमारी कसाएं ही रोकती हैं। मंदता कसाई की किसी के अंदर भी हो सकती है, धर्म किसी के अंदर भी आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म का कोई भी ठेकेदार नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, जैन धर्म का किसी ने कोई ठेका नहीं लिया है। जो भी धर्म को अपने अंदर उतारना चाहेगा वो उतार सकता है, और उसके अंदर बस इतनी शर्त होनी चाहिए, कसाएं मंद हों तो अपने आप धर्म भीतर आने लग जाता है। वह कसाई की मंदता जब होती है तो देखो, आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव में भी शुभ लेश्याएं होती हैं। क्या सुन रहे हो? पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, जो शुभ लेश्याएं हैं ये मिथ्या दृष्टि जीव में भी होती हैं, और सम्यक दृष्टि जीव में भी अशुभ लेश्याएं होती हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या सम्यक दृष्टि जीव में भी हो सकती है। सम्यक दृष्टि जीव में भी 6 लेश्याएं होती हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव में भी 6 लेश्याएं होती हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी। कसायों की मंदता तीव्रता से जो हमारी आत्मा पर कर्मों का लेपन होता है, वह सब कोई इतना मंद और तीव्रता के साथ में शुभ अशुभ रूप में कर सकता है, कर लेता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी ही कसाएं मंद हैं, बाकी की लोगों की कसाएं तीव्र होती हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर अगर ऐसी परिणति आए, जैसी अभी बताई थी के ऊँघे, के लड़ मरे और के उठ, तो ये तीव्र कषाय के परिणाम। समझ में आ रहा है? और जब कभी अजैन लोग भी प्रवचन सुनने बैठते हैं, बैठ जाते हैं, आते हैं, तो ये समझना कि ये उनकी मंद कषाय का परिणाम। ये मंद कषाय होने पर उनके अंदर शुक्ल लेश्या की भाव आ जाते हैं, और यही मंद कषाय का परिणाम पुण्य बंध का कारण होता है। तीव्र कषाय का परिणाम पाप बंध का कारण होता है, और मंद कषाय का परिणाम पुण्य बंध का कारण होता है। आपके लिए अगर प्रवचन सुनने पर, उपदेश सुनने पर कषायों में मंदता आती है, हल्कापन आता है, तो आपके अंदर वह पुण्य अपने आप बंधने लग जाता है। फिर वही पुण्य जब उदय में आता है तो आपको सब प्रकार की अनुकूलताएं देता है, सुख देता है, और सुख की सामग्रियां पैदा करता है। हम अपने ही किए हुए उन कर्मों को बांध करके उसका फल चखते हैं, और अपने ही किए हुए उन कर्मों के फल से हम फिर बाद में सुखी भी होते हैं। लेकिन जब तक हम उन कर्मों को अच्छे रूप में बांधेंगे नहीं, तो हम उनके फल को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। कर्मों को बांधने के लिए अच्छे पुण्य आपके अंदर आ जाएं, और अच्छे पुण्य के फल से फिर आपको लॉन्ग टाइम तक सुख मिलता रहे, इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर के ही गुरु के वचन निकलते हैं, और वही वचन हितकारी होते हैं जिन वचनों में आपके अंदर धर्म को प्राप्त कराने की भावना निरंतर पड़ी रहती है। क्या समझ आ रहा है आपको? फिर भी वो आपको कटु क्यों लग जाते हैं, कोप आपको क्यों उत्पन्न हो जाता है, तो यह भी किसकी गलती समझना? किसकी? अपने अंदर कसायों की तीव्रता के कारण से ऐसा होता है, ये समझना। हाँ, अगर वह कसाई की मंदता रहेगी तो हमें वही चीज़ अच्छी लगेगी,
और कटु चीज भी हमारे लिए अगर ऐसा लगने लग जाए, चलो कोई बात नहीं, एक बार इस कड़वी का भी सेवन करके तो देखते हैं, आखिर इतना क्यों कहा जाता है बार बार। एक बार महाराज के पास आ जाओ, एक बार 24 घंटे की सेवा दे लो, एक बार जो है 10 लक्षण के 10 दिनों में बैठ जाओ, रह लो। तो इतना क्यों कहा जा रहा है बार बार, क्यों कहते हैं ये लोग? ऐसा मन में नहीं आता? चलो एक बार इनके लिए, एक इन्हीं के ऊपर एहसान करके जो है ना, एक बार 10 दिन इनके लिए समर्पित कर देते हैं, चलो एक बार ऐसे ही कर लेते हैं। कोई मारेंगे तो है नहीं, लठ तो चलाएंगे नहीं, है? क्या होगा? सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, संस्कार की बातें करेंगे, और अपने को खाने पीने को मिलेगा, और बीच में सोने को भी मिलेगा, आराम करने को मिलेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? चलो एक बार 10 दिन इनके हिसाब से भी करके देख लेते हैं। ऐसा मन नहीं होता? ऐसा मन होगा तभी आप ये साहस कर पाओगे कि भले ही हमें ये कड़वा लग रहा हो, सुन रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक बार करने की हिम्मत तो करनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? अगर मंद कसाई होगी तो आपके मन में ये भाव आएगा कि एक बार हिम्मत करना चाहिए। मंद कसाई में ही भाव आएगा, तीव्र कसाई में तो बिल्कुल उठ के चले जाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं सकोगे। समझ आ रहा है? फिर मंद कसाई में ये भाव आता है कि आखिर विचार तो किया जाए कि हमें क्या सुनाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्यों हमें ये महत्व की बातें बार बार बताई जा रही हैं, क्यों हमें बार बार इस चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है। तो मंद कसाई की होने पर ही इस तरह की वैचारिक परिणति भीतर आती है, और फिर वह हिम्मत कर लेता है क्या करने की? पहले तो जब उसके सामने कड़वा गिलास का वह काढ़ा आता है तो पहले तो क्या होता है? हाँ, वो सोचता है पीऊँ कि नहीं पीऊँ, पीऊँ कि नहीं पीऊँ, हैं, कहीं उल्टी ना हो जाए, है ना, कहीं जो फिक ना जाए, हैं। और फिर उसके लिए बार बार कहा जाता है, नहीं नहीं बेटा तू पी ले, देख ये मीठा रखा हुआ है ना, तू जैसे ही पिएगा ना वैसे ही तेरे लिए रसगुल्ला तुरंत खिला दिया जाएगा, तू बस एक बार एक घूंट पी तो पहले। समझ में आ रहा है? कड़वा कुछ नहीं है, तो बस मुंह में रखना और गुटक जाना, उसको स्वाद नहीं लेना। क्या सुन रहे हो? मुंह में रखना, और ज्यादा हो तो तुम मुंह खोल ले, तेरे सीधे मुंह में डाल देता हूं। नहीं समझ आ रहा? स्वाद नहीं लेना, तेरे पेट में जाना चाहिए, वो पेट में काम करेगा ये काढ़ा जाकर के। बस तू इसको अपने पेट के अंदर पहुंचा दे, तू इसका टेस्ट मत ले। समझा ना? टेस्टी चीज अलग रखी तेरे पास में, उसका तू टेस्ट लेना। कैसे भी करके उसको गुटक ले, एक घूंट उसको पी ले, बस इतनी इच्छा, इतनी भावना किसकी रहती है? जो कुशल वैद्य होता है, जो माँ होती है, जो हित की भावना रखती है अपनों के प्रति, उसकी होती है कि ये एक घूंट बस ये पी ले बस। क्या समझ आ रहा है? चाहे उसके साथ में तुझे कोई अच्छा टेस्ट मिल रहा हो, कोई बात नहीं, फ्री में भोजन मिलेगा, कोई बात नहीं, फ्री में कपड़े मिलेंगे, कोई बात नहीं, फ्री में वहीं पर रुकने को रहने को मिलेगा, कोई बात नहीं, सब मिलेगा, लेकिन तू एक बार ये धर्म का घूंट गुटक तो ले। तेरी कुछ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, तू बैठा रहना, मुंह फाड़े बैठा रहना। मुंह फाड़े का मतलब समझ में आ रहा है? कैसे भी सही, एक बार भी अगर तेरे मन में ये आ जाए कि हाँ मुझे एक घूंट पीना है, तो बस वो अगर भीतर चला गया तो फिर उसका काम अपने आप होने लगे जाएगा, फिर उसका काम रोक नहीं पाएगा कोई। बस बात कितनी सी है? मुंह तक पहुंचाने की है। समझ में आ रहा है? उस मुंह में पहुंचने के बाद में स्वाद मत लेना, उसका स्वाद मत लेना। स्वाद किसका लेना? जो और रसगुल्ला साथ में रखा उसका स्वाद लेना, लेकिन इसको भीतर गुटक ले, आंख बंद करके एक बार हिम्मत कर ले, तो क्या हो जाएगा? तेरा कल्याण हो जाएगा। ये जो बुखार बहुत दिनों का चल रहा है ना, ज्वर जो बहुत दिनों का पड़ा है,
शरीर में तो ज्वर होता है तो ये कड़वी औषधि से निकल जाता है, लेकिन आत्मा के अंदर ये ज्वर कहा गया है मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कसाय का, ये ज्वर ढीला होता नहीं है। ये बार बार थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, अगले दिन फिर आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए हल्का पड़ जाता है, फिर साल भर बाद फिर आ जाता है। इसको एक बार जड़ मूल से काट, एक बार थोड़ी सी ये औषधि का सेवन कर ले, कड़वी भी लगे तो कोई बात नहीं, पी ले, खा ले, हमेशा के लिए तुझे सुख मिलेगा, हमेशा के लिए तू मलेरिया बुखार से मुक्त हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? औषधि कड़वी भी हो तो भी पथ्य है, सेवनीय है। सुन रहे हो? हाँ महाराज, पूरे दिन भर के लिए तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ी छूट चाहिए। अभी बात चल रही थी 24 घंटे की, अरे मैं तो कहता हूँ तुम 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे ही अगर तुम दे लोगे तो ही तुम्हारे लिए कल्याण हो जाए। क्या समझ आ रहा है? हाँ, रात को सोने के समय चले जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारा घर पास में हो, नहीं हो सुबह तक जल्दी ना आ पाओ तो वहीं से 12 घंटे भी बहुत है। कार्यक्रम तो दिन भर ही होना है। वह अपने लिए समझने योग्य है कि अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत भी कुछ एडजस्ट होने का भाव आए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी जो है, अगर हम थोड़ा सा चलो कहीं जाकर के अपनी दुकान को एडजस्ट कर लें और बाकी की दुकान जो है कोई दूसरे जो लोग चलाते हैं वो चलाते रहें, तो भी आपके मन में एक भाव आएगा कि हम हिम्मत कर रहे हैं क्या पीने की। अब तो यही कहूँगा, कड़वा घूंट पीने की।